नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कारण क्या है दोस्तों? ईरान का जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान क्यों पहुंचे हैं? आप सभी को पता है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ईरान एक शिया मुल्क है, वहाँ शिया मुसलमान पाए जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप सभी को पता है कि शिया, सुन्नी, अहमदी, बैरवी, इन सब को लेकर कितने नफरत करते हैं। यानी कि अहमदियों को, बैरवियों को मुसलमान मानते ही नहीं है पाकिस्तानी। ऐसा नफरत है उनके अंदर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान जो है एक सुन्नी, शिया जिस तरीके से पाकिस्तान करता है, क्या ईरान के साथ रिलेशन कैसे अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो कई फिरके में बटे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। सब ये समझते हैं कि हम एक दूसरे से अफजल हैं। इतने फिरके बने हुए हैं, इतने फिरके बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर कि एक फिरका दूसरे फिरके को बड़ा जो भी बुरा भला जो है सब कुछ कहने से कुछ नहीं परहेज करते। जो मर्जी आता है वो कह देते हैं। यानी कि उनको मुसलमान समझते नहीं है, मुसलमान मानते नहीं है, खुद को अफजल मुसलमान मानते हैं। और आप सभी को पता है कि किस तरीके से ईरान और पाकिस्तान के बीच कुछ महीने पहले ही एक दूसरे के ऊपर अटैक किया था इन दोनों ने। और अटैक के साथ साथ इनके रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका है ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है और अमेरिका पाकिस्तान के साथ में है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पॉइंट भी ईरान को खटकता है। लेकिन ऐसा क्या बात है? कारण क्या है कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान दौरे पे गए हैं? दोस्तों, इसमें कारण कुछ और है कि जिस तरीके से ईरान के जो जनरल थे या जो उनके जो लोग थे उनके ऊपर अटैक करके इजराइल ने मारा, वो अपनी साख बचाने के लिए ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया, लेकिन इजराइल ने उनको रास्ते में ही मार गिराया। कुछ भी नहीं कर पाया, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हो पाया इजराइल का। लेकिन अब ऐसा क्या है कारण है कि पाकिस्तान और ईरान के जो नेता है एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं? कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे? हालांकि आप सभी को पता है कि ईरान डायरेक्ट कभी भी इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया है। वो हमेशा हिजबुल्लाह और हमास के पीछे खड़ा होकर उनके ऊपर अटैक करवाया है। ईरान हमेशा हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता रहा है। उन्हीं के कारण ये ईरान जो है हमला करवाता है। डायरेक्ट ईरान कभी हमला नहीं किया है इजराइल के ऊपर और कर भी नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान अपने आप को देखता है इस दुनिया में, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। क्योंकि जितने भी मुस्लिम कंट्री है उससे पीछे हट रहे हैं और इजराइल जो है उसके सभी साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्री भी इजराइल के साथ खड़े हैं। सऊदीया हो गई, वे कतर हो गए, टर्की हो गया, जॉर्डन हो गया, ये सभी खड़े हैं इजराइल के साथ। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम कंट्री होकर भी इजराइल के साथ दे रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान से क्या मिसाइल लेकर क्या अटैक करेगा इजराइल के ऊपर, या कुछ और बात है? दोस्तों, ये राज जो है, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि राज पता नहीं है, सभी को पता है कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका का इसमें चाल है और अमेरिका के चाल में पाकिस्तान फंस चुका है। और पाकिस्तान, आप सभी को पता है कि यदि अटैक होगा तो सबसे पहले जो पाकिस्तान है वही हमला कर देगा ईरान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान का दोगला रूप हमेशा सभी ने देखा है। डॉलर्स के लिए बिक जाते हैं। और जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने
हमला किया था, हमला करवाया था, अमेरिकियों को जगह देकर, उसी तरीके से एक बार फिर ये पाकिस्तान अपना दोगला रूप दिखाएगा। और यदि युद्ध छिड़ भी जाता है इज़राइल और ईरान के बीच, तो सबसे पहले पाकिस्तान ही ईरान के पीठ में खंजर घोंपेगा। क्योंकि इनका खंजर घोंपने का जो नींव है 1947 में जिन्ना ने रखा था, और तभी से पाकिस्तानी दोगलापन दिखाते आ रहे हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये इतिहास रहा है पाकिस्तानियों का। तो ये पाकिस्तान जो ईरान के साथ अभी है, जो ईरान के जो राष्ट्रपति आ रखे हैं पाकिस्तान में, ऐसा कुछ नहीं है। बेशक ये प्लानिंग हो सकता है कि दोनों मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करें या कुछ हथियार ले पाकिस्तान से, लेकिन जब वैसा समय आएगा तो पाकिस्तान कहीं न कहीं इजराइल के चक्कर में पीछे हटेगा और ये ईरान को ही धोखा देगा, यानी कि ईरान के पीठ में ही खंजर घोंपेगा पाकिस्तान।